हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्ञानोदय के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। मैं दशरथ सालवी आपको पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट फिजिक्स का। कुछ मैटर है आपके चैप्टर सेकंड में, जो फर्स्ट वाले में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले का जो मैटर था, एक कूलाम का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वो पहले वाला वीडियो देखे आप, इससे जस्ट पहले वाला। और ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में। और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। तो ज़रूरत है कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें, अपने दिमाग को भी जोड़ें, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, तो देखें थोड़ा बोर्ड पे विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। आखिर में होता क्या है ये, इस विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ पर हो सकती है। संभावना तो बहुत सारी होती है, लेकिन पर्टिकुलर आपके चैप्टर में 2 ही डायरेक्शन दी गई है, उनको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के बारे में। बिंदु आवेश के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले। अगर आपने देखा हो वीडियो तो एक बार और देख लिया, अगर समझ में नहीं आया तो लगता है मुझे कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। उसके बाद जस्ट बाद ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस विद्युत द्विध्रुव में अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की कि इसको किसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं अपन। तो द्विध्रुव का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 ध्रुव हो। कितने ध्रुव हो? 2 ध्रुव होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जहाँ पर 2 ध्रुव हो उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विध्रुव बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा ध्रुव या ऐसा द्विध्रुव जिसके पास विद्युत होती हो। क्या होती हो? विद्युत होती हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की बात करेंगे अपन। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि ऐसे 2 ध्रुव जिनके बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के तुलना में बहुत ही कम हो, इस प्रकार के 2 ध्रुवों को अपन विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि जैसे मान लीजिए एक ध्रुव यहाँ पर है और एक ध्रुव यहाँ पर है, तो अगर इस ध्रुव के अपन रेडियस माने और इस ध्रुव को भी रेडियस माने, तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही क्या हो? कम हो। क्या हो? बहुत ही कम हो। क्या कम हो? दूरी, यानी कि 2 ध्रुवों के बीच की दूरी उनकी विमाओं की तुलना में यदि कम होती है तो उसको बोलेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, मैं एक फिगर बना रहा हूँ यहाँ इस विद्युत द्विध्रुव का, जिसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद में आपको डेरिवेशन भी करना है कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, कहाँ पर होती है, किस प्रकार से अपन उसका व्यंजक डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा देखें यहाँ पर। सबसे पहले मैं विद्युत द्विध्रुव बना के बताता हूँ आपको कि विद्युत द्विध्रुव होता कैसे है। जैसे अपन ने मान लिया कि एक बिंदु होता है ए और एक बिंदु होता है बी। ए और बी 2 बिंदु ले लिए मैंने, इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई और इनका मध्य बिंदु मान लिया अपन ने ओ। क्या माना अपन ने? मध्य बिंदु ओ मान लिया है। और एक बिंदु क्या माना अपन ने? ए, और एक बिंदु क्या मान लिया? बी। अब जाहिर है कि जब 2 ध्रुव होते हैं उनके ऊपर आवेश भी भिन्न होगा, तो अपन ने क्या मान लिया? इसको आवेश मान लिया -q और इसका आवेश मान लिया +q। अब माइनस और प्लस तो है, लेकिन ये नहीं है कि ये अलग होगा और ये अलग होगा, दोनों आवेश अलग अलग है ना, क्योंकि एक तो ए है और एक बी है। अपन ने एक को आवेश दिया -q और एक को आवेश दिया +q, तो दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करें? इसका मध्य बिंदु O मान लिया अपन ने, तो जब इसका मध्य बिंदु O होगा तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 2l। कितनी होगी? 2l। कुल लंबाई कितनी हो गई? 2l। अगर मान लिया जाए मैं A बिंदु से O बिंदु तक की दूरी की बात करूं तो कितना होगा? l, और तो बचा हुआ कितना हो गया? ये भी l। इसका मतलब ये हुआ कि l और l मिलाकर 2l हो गया, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव की संपूर्ण लंबाई होगी। ठीक है, तो वापस बात करते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव की। तो क्या बताई मैंने आपको परिभाषा? किसको कहेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव? ऐसे 2 ध्रुव जिनके बीच की दूरी उनकी विमाओं की तुलना में, विमाओं का मतलब ये कि उनकी जो त्रिज्या होती है द्विध्रुव की, त्रिज्या का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई आवेश है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, उसके मध्य बिंदु से लगाकर परिधि तक की दूरी को अपन उसकी त्रिज्या बोलते हैं। तो मैंने ये बोला कि विद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे अपन? ऐसे 2 ध्रुव जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात। अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका लेना हो तो।
ठीक है, चलो आगे देखिए। अब अपन क्या बात करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके कारण अपन क्या बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होगी, किस अवस्था में होगी, कहां कहां पर पॉइंट मानना है, ये बिल्कुल देखेंगे। चलो देखो बोर्ड के ऊपर, जैसे ये रहा आपका एक द्विध्रुव मान लिया मैंने, पहले बताया मैंने आपको, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसका मध्य बिंदु ओ ले लिया, इसकी संपूर्ण लंबाई 2l हो गई। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, इस विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर मैंने बिंदु लगा दिए, ठीक है, ये बिंदु लगा दिए मैंने, इस विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर क्या लगा दिए मैंने, बिंदु। तो आपके कोर्स के अंदर केवल और केवल 2 कंडीशन के अंदर ही बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ली है उन्होंने, इस विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक बिंदु तो आ गया P यहां पर, और P बिंदु कौन सा हुआ, P वह बिंदु हुआ जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो एक बिंदु तो ले लिया मैंने, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाया, उसी के ऊपर स्थित है, और एक ले लिया मैंने इस विद्युत द्विध्रुव के बीच का वो बिंदु जो है उसके लंबवत एक बिंदु और मान लिया मैंने ये वाला, इसको भी मैंने नाम P दिया। क्या नाम दिया, P, और इसको भी नाम मैंने क्या दिया, P, ठीक है। तो अब दोनों के द्वारा, दोनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। क्या होगी, कंडीशन अलग अलग होगी। अगर इसकी बात करूं मैं इस P की, तो ये P बिंदु कौन सा हुआ, P वह बिंदु हुआ जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर बात करूं मैं तो ये बिंदु कौन सा हुआ, ये बिंदु P हुआ जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इस बिंदु की और इस बिंदु की स्थिति अगर देखें अपन, तो ये वाला बिंदु इसी के अक्ष के ऊपर स्थित है और ये वाला बिंदु इस अक्ष के लंबवत स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु तो है, लेकिन दोनों की स्थिति इस अक्ष के सापेक्ष अलग अलग हो गई। अब जब दोनों की स्थिति इस अक्ष के सापेक्ष अलग अलग हो गई तो दोनों का नाम भी अलग होगा। तो अपन मान लें ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति को बोलेंगे अपन अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। और ये वाली जो कौन सी, इसके परपेंडिकुलर जो है उसको बोलेंगे अपन निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके अक्ष पर स्थित है तो अक्षीय स्थिति, और इसके समांतर या इसके लंबवत स्थित है तो उसको क्या मानेंगे अपन, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें इस अक्षीय स्थिति की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको देखें अपन पहले। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी, देखिए मैंने क्या करा, पहले विद्युत द्विध्रुव बनाया A और B, फिर मैंने क्या करा, इस विद्युत द्विध्रुव के बिंदु को मैंने आगे बढ़ा दिया। जैसे मान लिया जाए, एक बार और क्लियरली मैं पूरा चित्र बना के बता दूं आपको ताकि पूरा स्थिति समझ में आ जाए, अक्षीय की और निरक्षीय स्थिति की। अगर आप लोगों ने मान लो ये परिभाषा ढंग से पढ़ ली और परिभाषा अगर आपके माइंड में बैठ गई तो स्वाभाविक है कि आप इसका व्यंजक बहुत ही सरलतम तरीके से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मान लिया एक बिंदु A और यहाँ पर मान लिया मैंने एक बिंदु B, वही बना रहा हूँ वापिस से द्विध्रुव जो आपने बनाया, पहले बना चुका हूँ वही है वापिस ये ली। तो ये O बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान रहा हूँ मैं इसकी दूरी L और इसकी दूरी कितनी मानी थी अपन ने, L। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैंने एक बिंदु यहाँ पर लगाया था जस्ट अभी, तो मैंने इसको नाम क्या दिया था, P। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इस बिंदु B को मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, कहाँ बढ़ा रहा हूँ, आगे की तरफ। किस तरह बढ़ा रहा हूँ, इसी के अक्ष के समांतर, मतलब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये P बिंदु कहाँ पर आ गया, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित हो गया। कहाँ पर स्थित हो गया, अक्ष पर स्थित हो गया। तो इसको क्या बोला था मैंने, अक्षीय स्थिति, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव बनाया, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाया, एक बिंदु P आया, उस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या ज्ञात करना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करा अपन ने, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को मैंने आगे बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ाया, अक्ष के ऊपर। तो ये अक्ष पर आ गया बिंदु, तो इसको क्या बोला अपन ने, अक्षीय स्थिति। अब ध्यान दो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसकी, अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन क्या बनती है। ध्यान दो, मैंने बोला एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाया, उस पर एक बिंदु P आ गया। क्या आया, विद्युत द्विध्रुव, उसके अक्ष को मैंने आगे बढ़ाया,
क्या आ गया आपका बिंदु P। अब इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या, ये बिंदु कौन सा हुआ जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बताऊंगा मैं आपको डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ध्यान से सुन, इसी बिंदु से शुरू करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन, उल्टे आएंगे यहाँ पर, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। केवल इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, अक्षीय स्थिति, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करी, निरक्षीय स्थिति, यानी कि एक परिभाषा याद करोगे दोनों डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। जरूरत है थोड़ा सा माइंड लगाने की। देखिए यहाँ पर अक्षीय स्थिति है बिंदु P, अब मैं बात करता हूं इस P बिंदु की, तो मैं क्या बोलूंगा, ये बिंदु क्या है आपका, ये P बिंदु वो बिंदु है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, जब कोई बिंदु, ये बिंदु कौन सा हुआ आपका, P बिंदु हुआ, कौन सा बिंदु हुआ, इस बिंदु पर अपनों क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बोला, यहां से पकड़ो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, कौन सी स्थिति कहलाएगी, अक्षीय स्थिति। क्लियर, समझ में आ गई। एक बार और रिपीट करते हैं, जब कोई बिंदु P बढ़ाए गए द्विध्रुव के, ये आपका द्विध्रुव हो गया, अक्ष पर स्थित हो, ये अक्ष पर हो गया, तो कौन सी स्थिति हुई, अक्षीय स्थिति हुई। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो वापिस से देखिए, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर आपका विद्युत द्विध्रुव बिंदु P होगा। कहां पर होगा, r दूरी पर। कहां से लेना है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया अक्षीय स्थिति में। इस पर क्या ज्ञात करना अपने को, अक्षीय स्थिति का व्यंजक। इसका व्यंजक मैं आपको इससे अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको इसका गणितीय व्यंजक सिद्ध करवाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अपन निरक्षीय स्थिति के गणितीय व्यंजक की स्थापना करेंगे। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसीलिए मैं इसको 3 टुकड़ों में बांट लिया मैंने। एक टुकड़े में मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा अक्षीय स्थिति का व्यंजक, कि यहाँ पर व्यंजक इसका मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आगे का बताऊंगा आपको कि निरक्षीय स्थिति में अगर बिंदु ले लिया तो उस पर उसका व्यंजक तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा मैंने बता दी, कौन सी, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। और ध्यान दीजिए, अगर इसी बिंदु को मैं लंबवत ले लूँ, यहाँ पर बिंदु P मान लिया मैंने, ठीक है, इस बिंदु को आप ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी अक्षीय स्थिति हुई, निरक्षीय स्थिति हुई, सॉरी कौन सी स्थिति हुई, निरक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति वाला बिंदु आप इधर भी ले सकते हो, तब भी आपकी स्थिति कौन सी होगी, अक्षीय स्थिति। क्लियर है, पूरा समझ में आएगा, समझ पा रहे हो। फिर देखिए बिंदु P है, ये कौन सी स्थिति है आपकी, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति में आ गया, ये निरक्षीय स्थिति है, ये अक्षीय स्थिति और ये अक्षीय स्थिति। आप विद्युत द्विध्रुव से उस तरफ भी जाओगे तब भी अक्षीय स्थिति अक्ष पर, इस तरफ आओगे अक्ष पर तब भी अक्षीय स्थिति है। आप इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर जाओगे लंबवत तब भी अक्षीय स्थिति है, और इस विद्युत द्विध्रुव के नीचे आओगे तब भी निरक्षीय स्थिति है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अक्षीय स्थिति की परिभाषा मैं बता चुका हूं, अब बात करूंगा मैं किसकी, निरक्षीय स्थिति की। ठीक है, तो देखिए निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, परिभाषा वही है अपनी, जब कोई बिंदु, यहां पर भी जब कोई बिंदु, यहां पर भी जब कोई बिंदु, यहां पर भी जब कोई बिंदु, कहीं से भी लीजिए आप, समझना अपने को है, कहाँ अपने समझ में आ रहा है, किस तरीके से समझ में आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहां से लिया जब कोई बिंदु, यहां से लिया जब कोई बिंदु। जब इसकी परिभाषा बात करेंगे तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ये लाइन यहां बोलेंगे, यहां पर लिया तब भी लाइन वही रिपीट करनी है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ये लाइन इसके लिए भी लागू हो रही है और इसके लिए भी लागू हो रही है। ध्यान दीजिए, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यहां बात करूं तो बढ़ाए गए द्विध्रुव पर स्थित हो, यहां बात करूं तो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थित हो। एक ही बात क्लियर है, केवल अक्ष पर स्थित हो अक्षीय स्थिति, लंबवत स्थित हो निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, लंबवत। पकड़ पाए बात को। अगर मान लिया जाए विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत स्थित है तो कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और विद्युत बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये पूरा परिभाषा मैंने आपको बताती है विद्युत द्विध्रुव के बारे में, इसकी अक्षीय स्थिति के बारे में और इसकी निरक्षीय स्थिति के बारे में। और विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना आपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन कौन सी स्थिति में, अक्षीय में और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस पूरे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोज।